दोस्तों, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी अपनी कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति के बेसिस पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें देखी हैं तो हमने कुछ बेसिक के वीडियोस डाले थे। तो चलिए एक बार उन्हीं को वापस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और उसके अंदर किन किन फंक्शंस का अपन अध्ययन करेंगे और क्या क्या फॉर्मूले वगैरह लगेंगे। तो जरा ध्यान से देखना आप, इधर चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 का सामान्य अर्थ जो अगर अपन समझे ना, तो वो है त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ समझे तो सामान्य अर्थ क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, क्लियर है। ये तो त्रिकोणमिति की सामान्य परिभाषाएं हो गई। सर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति के अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह भी हैं। तो त्रिकोणमिति या फलन, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से हैं सर? तो त्रिकोणमिति फलन जो है वो है हमारा एक साइन थीटा, दूसरा है सर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक अपन भूल गए हैं वो है हमारा कोट थीटा। त्रिकोणमिति के हमारे पास जो है टोटल कितने फलन हैं? 6 फलन हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे 6 फलन है त्रिकोणमिति के। और सर ये थीटा क्या है? तो थीटा जो है ना सर, उसको बोलते हैं कोण। थीटा क्या है? कोण है। तो त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ तो यह है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। और त्रिकोणमिति फंक्शंस कितने हैं सर? तो 6 हैं, और वो हमारे पास ये रहे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और थीटा क्या है सर? तो उसको बोलेंगे अपन कोण। अब सर आपने तो कहा कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर अपन मापन करेंगे? तो त्रिकोणमिति का जो फंक्शंस जो लगेगा ना, वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर लगेगा। तो चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। देखना इधर, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब सर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो सर? 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि एक कोण 90 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है कितने डिग्री हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो गया। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज। और यहां पर सर लिखेंगे थीटा। छोटी सी बातें आपको अपने दिमाग में गढ़ लेनी है। थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपको जरा सा आपके दिमाग में फिट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा के सामने सर लंब होता है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो सर थीटा के सामने वाला तो लंब, तो ये रहा सर लंब L, और ये तो हो गया हमारा लंब L। और दूसरा हमारा कर्ण जो है, हमने क्या कहा कि कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो कर्ण सर 90 डिग्री के सामने वाला होगा, तो हमारा जो कर्ण है वो ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला। ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये क्या है सर? हमारा आधार है। क्लियर सभी को?
अब इसके लिए एक प्रमेय होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बड़े ध्यान से समझना है आपको, हर टॉपिक अच्छे से आपको समझाया जाएगा, केवल आपका ध्यान जो है इधर होना चाहिए अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? तो वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, सॉरी स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए, कर्ण स्क्वायर, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के माने कर्ण और ए माने आधार और एल माने लंब। ठीक है सर, ये हमारी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। और आपको ये भी अच्छे से याद रखना, थीटे के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अपन समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की भुजाओं का मापन करेंगे, तो ये फिर इनका क्या रोल है त्रिकोणमितीय फंक्शंस का, यानी कि फलन साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो सर त्रिभुज के अंदर किसी एक वैल्यू या दो वैल्यू दिए होने के बाद तीसरी वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर फंक्शंस का मान ज्ञात करेंगे। सर फंक्शंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा इधर देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटे से भाई साहब होते हैं लाल कक्का, लाल कक्का, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है। कैसे सर लाल कक्का? तो जरा सा इधर फोकस करना, ये लाल यानी एल ए एल, के के ए, लाल कक्का, यहां पर लगा दो आप बटेवा। फिर आपको क्या करना है, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जो साइन कोस जो दे रखे थे ना सर, उनको आपको मतलब सीरीज के हिसाब से यानी नंबर वाइज याद रखने हैं। नंबर वाइज कैसे? जैसे कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ऐसे नंबर वाइज। और इधर से स्टार्ट करोगे आप, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। क्लियर है? साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब आपको ऊपर से फॉर्मूला पूछे तो नीचे की तरफ बढ़ना है, नीचे से पूछे तो ऊपर की तरफ बढ़ना है। इधर भी वही प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों इधर देखना आप जरा ध्यान से कि हमने इनके फॉर्मूले कैसे बनाए हैं। तो 6 सूत्र बन जाएंगे इनके हमारे पास। पहला ही फॉर्मूला हमसे क्या पूछेगा? साइन थीटा का सूत्र बताइए सर। तो जरा ध्यान से देखना आप, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो साइन थीटा यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एल आएगा, फिर बटेवा आएगा और फिर क्या आएगा? के आएगा, यानी एल बटेवा के। फिर सर जरा सा आप समझ सकते हो, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। ये जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ये उल्टे होते हैं, ये भी होते हैं तो इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, सारे। कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि साइन थीटा का जो सूत्र बना वो एल बटेवा के बना, तो यानी कि कोसेक जो थीटा है हमारा उसका क्या बन जाएगा? के बटेवा एल बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? तो जरा इधर फोकस करना आप। कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ऊपर बढ़ेंगे तो पहले के आएगा, फिर बटेवा और फिर एल आएगा। तो यानी कि अपना कोसेक जो थीटा है बराबर के बटेवा एल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आधार बटेवा कर्ण, यानी कि ए बटेवा के। क्लियर सर? फिर इसी के नीचे सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा नीचे है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो के बटेवा ए, नीचे से ऊपर की तरफ।
के बटेवा ए हो जाएगा, ठीक है ना सर। फिर टेन थीटा हम इन सूत्रों के अंदर इतना टाइम वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो डायरेक्ट इनको रट्टा मारोगे कि साइन थीटा सर एल बटेवा के, कोस थीटा ए बटेवा के, टेन थीटा एल बटेवा, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सीरीज याद रखनी है, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, और लाल कक्का याद रखना है। किसी का भी फॉर्मूला पूछो आपको याद आ जाएगा। और एक दो बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जो है चुटकियों का काम है साइन कोस वाली प्रश्नावली को अच्छे से समझना, ठीक है। तो आपको रिवीजन तो सब सब्जेक्ट में करना ही पड़ेगा, चाहे गणित हो चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उसको रिवाइज अच्छे से करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज वापस रिपीट होती रहेगी। हम कहीं पर भी घूमने भी जाते हैं तो एक बार गए और वो रास्ता हम नहीं जानते थे, पूछते पूछते चले भी गए, और बहुत दिनों के बाद यानी साल 4 5 6 साल के बाद अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यार नया रास्ता है, या हमने कहीं ना कहीं उसको देखा, पर पूरा याद नहीं आता है। और वही अगर आप आज भी उसी रास्ते से गए और कल भी उसी से, परसों भी उसी से, और अगले दिन भी उसी से गए, हर दिन उसी रास्ते से निकलोगे तो वो रास्ता आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी कि रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने नंबर लाओगे और आप कितना मैटर समझ सकते हो। अगर कोई चीज एक बार समझ में नहीं आ रही है तो आप अच्छे से उस चीज को क्लियर करो, समझो, पढ़ो और वापस उसका रिवीजन करो और एक बार उसको लिख के देखो। यकीन मानो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम तो परीक्षा देने गए पर रिवीजन किया नहीं, सर पढ़ा तो था, तो फिर तो ऐसे सलट गए। आगे बढ़ते हैं तो टेन थीटा की ओर। टेन थीटा यानी ऊपर से नीचे की तरफ एल बटेवा ए हो जाएगा, तो यानी कि ये एल हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है सर। लंब बटेवा आधार, तो सर कोट इसका उल्टा होगा तो ए बटेवा एल, ठीक है। आधार बटेवा लंब हो जाएगा। इनके अलावा भी हमारी जो 8वीं जो प्रश्नावली है ना, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे प्रश्नावली पढ़ते जाएंगे और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल अपन ने केवल जो है प्रश्नावली नंबर 8.1 में जो उपयोग होने वाले जो फॉर्मूले हैं ना, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा। फिर 8.2 के अंदर एक सारणी आएगी, 8.3 के अंदर 90 माइनस थीटाज के फॉर्मूला लगेगा, और 8.4 के अंदर कुछ और अलग भी सूत्र लगेंगे। तो उन सब के बारे में हम प्रश्नावली के हिसाब से चर्चा करते जाएंगे। ये फिलहाल केवल 8.1 के अंदर यूज होने वाले सूत्र हैं, जो आप एक बार अच्छे से इनको समझ ले और याद कर ले। फिर अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट से अपना काम हो जाएगा, वरना सोचते रह जाओगे सर इसका क्या था, बताया तो था पर हमें याद नहीं है, तो फिर ढूंढोगे, पेज पलटोगे, तब तक अपना सवाल खत्म और हम भी खत्म। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो अपना जो पहला सवाल है वो ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर सर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान तो हमें क्या निकालना है सर, शायद यहां पर ये छूट गया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो पहला और दूसरा तो टाइप करना ही भूल गए, तो पहले इसको फिनिश तो कर देते हैं टाइप, उसकी बाद में करेंगे। पहले इसको अच्छे से जमा लेते हैं कि क्या कहा सवाल ने और उसके हिसाब से चल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी यानी कि, और वो भी कौन सा कोण सर, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमने पिछले अभी जस्ट पेज पर देखा कि कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यही होता है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री कौन सा कोण है सर, बी कोण है। क्लियर। फिर आपकी इच्छा हो तो ए इधर दे दो, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे दे दो। हमने ऐसे दे दिया क्योंकि मेरी इच्छा ए को ऊपर रखने की है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमने बना लिया ए बी सी। फिर ए बी बराबर कितना है सर, 24 सेंटीमीटर। ए बी ये रहा 24 सेंटीमीटर। फिर सर BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर दे दिया हमने 7 सेंटीमीटर। फिर आगे बात करते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, वो बाकी की बातें बाद में। आपको इस तरीके के सवालों में क्या करना है, जो तीसरी जो वैल्यू गायब है उस वैल्यू का मान हमें निकालना है। फिर तीसरी बात करेंगे अपन, तो तीसरी जो भुजा है
वो कौन सी है सर, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और ये जो नॉर्मली है, थीटा नहीं लिखा हो फिर भी, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये जो आड़ी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो कर्ण जो भुजा है वो गायब है, और है मतलब निकालना है के का मान, है ना। तो आगे बात करते हैं अब तीसरी भुजा ज्ञात करने का तरीका। तो हमने अभी कहा था पिछले वाले पेज पर कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सर कैसे, जरा सा आप ध्यान से समझना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास क्या है सर, ए सी। इसको क्या लिख दूं मैं, ए सी लिख दूं। और उसकी पावर क्या चल रही है, 2 चल रही है। फिर बराबर आधार का मान कितना है सर, बी सी, और बी सी का मान हमारे पास कितना है 7। तो 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्लस, ये रहा प्लस, ये प्लस। फिर एल स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास 24 है, तो ये लंब का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं सर एसी का स्क्वायर चलने दो। 7 की घात 2 यानी 7 को इंटू में कितनी बार, 2 बार। प्लस 24 की घात 2 यानी 24 को इंटू में कितनी बार सर, 2 बार। और एसी की पावर 2 बराबर में 7 इंटू 7 49, प्लस 24 को 24 से गुणा करवाओगे तो 576। क्लियर। 7 इंटू 7 49 हो गए, और 24 को 24 से गुणा करवाया तो 576 आ गए। सर आपने डायरेक्ट ही 24 इंटू 24 कैसे करवाया, तो मैंने रट रखा था भाइयों। यानी कि कुल मिलाकर आप एक दो बार इस सवाल को सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 होता है। गुणा करवा के देख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ोगे तो 625 आएगा। जोड़ लिया दोनों को। सर हमें केवल और केवल एसी निकालना है। सर हमारे पास तो एसी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और उस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। सर तो हमारे पास ये चल रहा था, एसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे 625। इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, फिर बराबर 625, और इधर भी क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या सर, एसी बचा। फिर बराबर 625 के गुणनखंड अगर आपको नहीं आते हैं तो भी अच्छी बात है, और आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 का भाग लगाया 125 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग लगाया 25 बार, फिर 5 का लगाया 5 बार, और फिर 5 का लगाया 1 बार। ठीक है ना सर। तो आपको भाग दो और अभाज्य गुणनखंड तो आते ही होंगे, भाग तो आना ही चाहिए भाई। अगर एक क्लास में 1 का भाग सीखो तो भी 5वीं क्लास में 5 तो भाग हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 625 के जो गुणनखंड है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 बारी आ रहा, सॉरी। ठीक है। फिर उस संख्या को उस अंडर रूट वाली संख्या से जो है बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो ये सर इसका जोड़ा, और ये सर इसका जोड़ा। तो एक बार आ जाएगा 5 बाहर, इधर भी क्या आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा बाहर की तरफ, तो ये भी हो गया बाहर, और बाकी अंडर रूट हट जाता है जोड़े बनने के बाद, और संख्या एक बार बाहर आ जाती है। तो एसी का जो मान है सर वो कितना आ गया हमारे पास 25, और क्या चल रहा था साथ में सेंटीमीटर। यानी कि एसी का जो मान है वो हमने कितना निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने उस सवाल पर।
कि सवाल ने किसका मान निकालने के लिए कहा था? सवाल ने तो कहा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कहीं पर कि ये सवाल क्या था। तो सर सवाल जो गायब था वो ये था कि साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपना जो त्रिभुज है वो हम इधर बना लेते हैं अच्छे से। ये था, इधर ए था, इधर क्या था बी था, और इधर क्या था सी था। यहाँ पे 90 था, और फिर ये कितना आया कर्ण 25 आया, और फिर उसका मान कितना दे रखा था 24 और 7, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ये अपना सवाल बना था। अब आपको साइन ए और कोस ए निकालना है। हमने पहले कह दिया कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना। थीटा के सामने, तो थीटा की साइन थीटा ऐसे बोलते, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। जरा ध्यान से समझना आप, साइन ए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला याद करो अपना, लाल सिंह, लाल कक्का, उसको याद करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, लंब बटेवा कर्ण। सर हम तो कहते हैं कि नॉर्मल त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन सा मानते हो, ये मानते हो, और आधार सॉरी कर्ण ये मानते हो, लंब ये मानते हो, और आधार ये मानते हो ना, ये मानते हैं। पर अब इस सवाल के हिसाब से भाई साहब चेंज हो जाएंगे। कैसे, साइन ए लिखा हुआ, थीटा की जगह क्या लगा रखा है, ए लगा रखा है, तो इस ए के सामने वालों को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो कच्चा चित्र आपके समझने के लिए पेश है। ये मान चेंज नहीं होगी, केवल उसको मानना चेंज होगा। कैसे कि ए के सामने वाले को लंब मानेंगे सर, तो ए कहां पर है, यहां पर, तो ए के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया। सर नॉर्मल त्रिभुज के अंदर हम लंब किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, और लंब कहां पे आ गया, इधर आ गया। तो ये जो आधार है वो कहां पर चला जाएगा, लंब की जगह चला जाएगा। कैसे, इसको आधार मानते हैं अपन और इसको क्या मानते हैं, लंब। जबकि सर लंब यहाँ पे है तो ये आधार को धक्का देगा, आधार उसकी जगह चला जाएगा, ये आधार हो गया, और कर्ण वहीं पर सेफ बचा हुआ है। केवल और केवल इसके लिए ही है ना, ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाले को हमने क्या मान लिया, लंब मान लिया। लंब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आ गया, तो आधार यहाँ पे होता है तो वो उसकी जगह चला जाएगा। ठीक है ना। फिर लंब, तो सर सामने वाले को लंब का मान मानेंगे, तो लंब का मान कितना है 7, तो ये हो गया 7, और बटेवा में कर्ण, तो कर्ण पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं सर, तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे क्या उतार देंगे हम 25 उतार देंगे। क्लियर आ गया समझ में। ये केवल आपके समझने के लिए था, बाकी आपको ऐसे हर बार चित्र नहीं बनाना है, बनाओ तो रफ में बना सकते हो। ये सर साइन ए का मान था। अब कोस ए का निकालना है। कोस ए का फॉर्मूला, साइन के बाद में कोस आता है यहाँ पे, आधार बटेवा कर्ण, ये रहा आधार और ये क्या रहा हमारा कर्ण रहा। फॉर्मूला लिखा हमने, फिर बराबर लगाते हैं, फिर आधार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कोस के पास में ए, और ए चित्र में है, तो यानी कि ए के सामने वाला लंब होगा। हमने मिटाकर उसको गलती कर दी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। ए के सामने वाला लंब, लंब कहाँ था, यहाँ था, इधर आ गया, तो आधार इधर चला जाएगा, तो यानी कि ये हो गया यहाँ पे आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो सामने वाले को बोलेंगे लंब, तो इसको आधार, तो आधार चाहिए हमें सर, तो आधार इसको मानेंगे। तो चित्र में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24, मान आगे पीछे नहीं होगा, मान आगे पीछे नहीं होगा, मान तो वही का वही रहेगा, केवल उसको मानना अलग पड़ेगा कि इसको लंब तो इसको लंब माना, इसको आधार ऐसे माना। फिर बटेवा में कर्ण, और कर्ण का मान कितना है सर 25, ये 25 रहा। क्लियर, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है उस थीटा यानी कि साइन या कोस के पास में जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ना, अगर वो हमारे चित्र में है, जैसे यहाँ पर ए है और चित्र में ए है या नहीं है, तो उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये तो पहला था। अब इसी का दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है, साइन सी
की वैल्यू निकालनी है। साइन सी हो गया सर, पर साइन है तो साइन का फॉर्मूला तो एल बटेवा के ही लगेगा। साइन का फॉर्मूला तो क्या लगेगा, एल बटेवा के ही लगेगा। फिर अब बात करते हैं लंब बटेवा कर्ण की। तो लंब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो सी के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो सी ये रहा, सी के सामने ये लंब, हम नॉर्मली लंब इसी को मानते हैं चित्र में और आधार इसी को ही मानते हैं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि लंब का जो मान है वो कितना हो जाएगा 24, और बटेवा में कर्ण का मान कितना हो जाएगा सर 25। आ रहा सभी को समझ में अच्छे से। कोस सी लिखो चाहे बी लिखो चाहे ए लिखो, कोस का नाम आया मतलब फॉर्मूला वही छपेगा। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, आधार बटेवा कर्ण होता है। आधार बटेवा कर्ण सी लिखा हुआ है, सी के सामने वाले को लंब मानेंगे तो नॉर्मली इसी को लंब मानते हैं, तो क्लियर अपना काम भी। यानी कि आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है सर। जरा सा आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले वाले पेज पर क्या किया कि सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी हमने चित्र बनाकर, त्रिभुज एबीसी बना लिया जिसका बी समकोण था, तो बी समकोण पे रख लिया। फिर उसने कहा भाई कि ए बी बराबर, तो ए बी ये रहा 24, बी सी बराबर 7, कर्ण गायब है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सर मान रखा हमने ए सी स्क्वायर बराबर बराबर 7 की घात 2 मतलब 7 इंटू 7, 24 की घात 2 मतलब 24 इंटू 24, और दोनों का गुणा 7 7 49 प्लस प्लस 24 इंटू 24 576, दोनों को जोड़ा तो 625। आगे बढ़ते हैं। सर एसी का स्क्वायर आ रहा है, जबकि हमारे गांव में तो एक एसी भी नहीं लगा सकते एसी का स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि उस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। एसी केवल एक ही रखना है, यानी उसकी स्क्वायर नहीं आनी चाहिए। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल ले लिया, इधर अंडर रूट आ जाएगा उधर भी अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है सर, तो बचा क्या, एसी बचा। लाए दो एसी, गया एक एसी, बराबर बराबर 625। 625 के गुणनखंड निकाल लिए, ए से 5 5 5 5, जो भी आए वो यहां पर लिख दिए। 5 के 2 जोड़े 1 5 बार, फिर 5 के 2 जोड़े 1 5 बार, और अंडर रूट हट गया। 5 इंटू 5 हो गए सर हमारे पास 25। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के ऊपर। फिर सवाल ने कहा साइन ए और कोस ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला एल बटेवा ए, ये तो साइन का फॉर्मूला, यहाँ पे ए लिखो बी लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो ए लिखा तो ए के सामने वाले को लंब मानेंगे सर, तो ए के सामने वाला लंब ये हो गया, तो लंब का मान कितना आ गया 7 आ गया। और फिर कर्ण कितना है सर 25, तो 7 बटेवा हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। इसी तरीके से कोस ए बराबर आधार बटेवा कर्ण बराबर 24 बटेवा 25 आ चुका है। यानी कोस ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, हमें आधार और कर्ण चाहिए तो फिर ये आधार वो कर्ण हो गया, तो यानी कि ये हो गया 24 बटेवा 25। फिर साइन सी बराबर साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के ही होता है, सी दिया गया है तो सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब, और इसी को लंब मानते हैं और इसी को आधार मानते हैं, तो यानी कि ये मान इसमें रख दिए हैं। ठीक है सर। तो लीजिए अगला सवाल पेश है आपके सामने। आकृति में टेन पी माइनस कोट आर बराबर का मान ज्ञात कीजिए। अब लो सा, ये आकृति कौन सी है अब ये आकृति भी गायब है। तो इस सवाल को हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, चित्र का पता कर लेंगे क्योंकि बार बार पता करना भी भारी काम है। तो पहले अपन कर लेते हैं तीसरे की चर्चा। साइन ए बराबर, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये साइन ए ऐसे दे रखा है ना, साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलन करना है सर। तो जरा सा ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर किसी त्रिभुज का नाम लिया है क्या इसने, नहीं लिया ना, तो हम क्या करेंगे चित्र जो बनाएंगे उसके अंदर ए का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि ए रखोगे बार बार तो ए के सामने वाला सर लंब होगा, ए के सामने वाला कर्ण होगा, यूं होगा यूं होगा, ऐसे मानना पड़ेगा वगैरह वगैरह समस्याएं। तो हम क्या करेंगे कि इस ए वाले को जब तक सवाल नहीं कह देवे उस ए को उसके अंदर रखो या एबीसी बनाओ, तब तक हम अपनी इच्छा हो जो बना सकते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सर, ये बना लिया सर। यहां पर हम रख लेते हैं पी क्यू, और क्या रख लेते हैं आर रख लेते हैं, पी क्यू आर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ इसको जरा सा गौर करना सर,
साइन ए बराबर साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है ना। साइन ए बराबर 3/4, क्या ए हमने चित्र में बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली हम लंब इसको मानते हैं और आधार इसको मानते हैं और कर्ण इसी को मानते हैं, ठीक है ना। जब तक कुछ कह नहीं देवे कि इधर से उधर चेंज करो या थीटा का मान दे रखा है वो उसमें मिल जाए, तो थीटा का मान ए अपने इसमें रखा ही नहीं, क्योंकि सवाल ने कहा ही नहीं, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब कह देता है कि एबीसी एक त्रिभुज है तो फिर एबीसी रखना पड़ेगा। साइन ए का फॉर्मूला लाल सिंह जी वाले को वापस याद करो। लाल कक्का ये रहा। फर्स्ट में क्या आता है सर आपका? साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या रहा? L/के। तो यानी कि ये बराबर में लिख दो आप इसका फॉर्मूला। जरा सा कंपेयर करते हैं सर इसको। तो लंब की जगह क्या है? 3। तो लंब का मान कितना हो गया सर? 3 हो गया। फिर सर कर्ण का मान कितना है सर? 4 है। तो कर्ण की जगह क्या लिख देते हैं सर? 4 लिख देते हैं। फिर आधार का मान गायब है, तो इसको सबसे पहले तो जो भी मान निकालने हैं उनको बाद में देखेंगे, पहले हम आधार का मान निकालेंगे। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या थी सर? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है सर हमारे पास? 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है सर? इसका आधार है सर ज्ञात करना है, तो आधार को ए स्क्वायर रहने दो, और लंब का मान कितना है सर? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। आ गया सभी को समझ में? देखना एक बार वापस, हमने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया इधर। फिर साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। इधर ए का कोई रोल नहीं है चित्र में, क्योंकि माना ही नहीं हमने इसलिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है L/के। L की जगह तो है 3, तो L की जगह रख दिया 3, और K की जगह है 4, तो K की जगह रख दिया 4। तीसरा आधार गायब था, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 4 मान रखा है, तो 4 का स्क्वायर बराबर बराबर आधार। आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लिया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। कैसे सर? 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3 की घात 2 यानी 3 × 3। 4 × 4 तो कितने हो जाएंगे सर? 16, और 3 × 3 कितने हो जाएंगे सर हमारे पास? 9 हो जाएंगे। तो चलिए इधर देखते हैं। 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9। 16 प्लस के 9 को इधर भेजते हैं माइनस में, और बराबर क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस चीज का मान निकालना होता है उसको अकेला रखते हैं। तो ए स्क्वायर का मान निकालना, तो ए स्क्वायर जहां पर चल रहा है उसको वहीं पर चलने दो, और बाकी को दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो प्लस की संख्या इधर आने पर किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। आपको पता होगा 16 में से सर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, और बराबर में ए का स्क्वायर चल रहा है। सर अभी भी आधार का स्क्वायर आ रहा है, और हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो यानी कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम? वर्गमूल ले लेंगे। तो चलिए इधर वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों तरफ दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर भी √7 बराबर √1 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो √7 बराबर क्या बच गया? ए। पूरे को इधर लिख सकते हो, तो ए बराबर क्या आ गया? √7 आ गया। आ गया सभी को समझ में सर? बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अभी तो फिलहाल आधार का मान आया, अब आगे बढ़ते हैं सर। आधार का मान आने के बाद हमारा जो चित्र था ऐसा ही था, PQR। लंब का मान, आधार का मान √7 आया, और कर्ण का मान कितना आया? 4 आया, और इसका मान कितना आया? 3 आया। यही मान जो तीसरा गायब था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर बात करते हैं सर हमें निकालना क्या था? तो cos A और tan A निकालना था। cos A और tan A, तो सर cos A बराबर, cos A का फॉर्मूला वही वापस लाल कक्का,
इसलिए हमने पहले ही आपको फॉर्मूले बता दिए कि आप गुमराह ना हो जाओ कि किसका फॉर्मूला कौन सा होगा सर। कोस का चाहिए तो साइन, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा कोस आएगा, यानी ऊपर से आधार बटेवा कर्ण। तो ये रहा हमारा आधार और ये रहा कर्ण। कोस ए बराबर आधार, अब ए दे रखा वो इसमें है ही नहीं तो लंब कर्ण मानने की जरूरत नहीं है, लंब इसी को मानेंगे, आधार इसी को मानेंगे और कर्ण इसी को मानेंगे। फिर सर आधार कितना है तो √7 है, तो आधार की जगह तो एक की जगह तो ए का मान रख दिया। फिर कर्ण कितना है सर, तो कर्ण कितना है हमारे पास 4 है। क्लियर, ये तो हमारे पास आया कोस ए का मान। फिर निकालना हमें टेन ए का मान, तो लीजिए सर टेन ए का मान भी आपके सामने पेश है। टेन ए बराबर, टेन ए कितने नंबर पे आता है सर, साइन कोस टेन, तीसरे नंबर पे ऊपर से, तीसरे नंबर पे यानी L बटेवा A हो जाएगा, यानी कि L यानी लंब और A मतलब आधार। टेन A बराबर लंब का मान कितना है सर आपके पास 3 है, और आधार का मान कितना है सर √7 है। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो सवाल कुछ भी कहता है त्रिकोणमितीय फंक्शंस के अंदर ऐसे वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहले पता करना है समकोण त्रिभुज बनाओ अच्छे से, और उसके अंदर दो मान दे रखे हैं, उनकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप जो है तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर तीसरी वैल्यू आने के बाद आप अपने फॉर्मूलों पर जाएंगे और जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और वो जो फॉर्मूला लिखा अपन ने उनकी वैल्यूज उस चित्र में से ढूंढकर यहाँ लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर जरा सा भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सर इसके अंदर किसी त्रिभुज का जिक्र हुआ है क्या, यानी कि त्रिभुज एबीसी बनाइए, पीक्यूआर बनाइए, किसी का नाम नहीं लिया। किसी का नाम नहीं लिया तो हम ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसके अंदर उसकी कोई भी पॉइंट नहीं हो, यानी कि यहाँ पे ए की बात हो रही है तो ए अपन नहीं रखेंगे, हम इसको उसी तरीके से नाम दे देंगे पी क्यू आर। मतलब सवाल कह देता है कि त्रिभुज एबीसी बनाइए तो बनाना है, वरना आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पी क्यू आर बना लिया। फिर सर बात करते हैं सवाल के ऊपर। तो ये रहा हमारा सवाल। हमने क्या कहा था सर, ऐसे मान याद करने वाले सवालों के अंदर सबसे पहले जो चित्र जो मान दे रखा है उसको उस चित्र में लगाएंगे, रखेंगे और तीसरी वैल्यू निकालेंगे। सर तो दूसरी दो वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहले 15 कोट ए बराबर 8, कोट ए 8 बराबर में दे रखा है हमें पहले ही, ठीक है ना। तो इस इंटू वाले को कहां ले जाऊं, बटेवा में, तो कहां आ जाएगा ये इधर, यानी कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान लिया। इंटू वाले 15 कहां आ जाएंगे, बटेवा में, तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। फिर आगे बात करते हैं कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है सर। कोट ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटेवा लंब। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटेवा लंब। सर हमें तो याद ही नहीं रहा, तो ये रहा हमारा लाल कक्का, और यहां पर आता है आपका कोट ए। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यानी A/L हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर, तो यानी आधार का मान कितना हो गया 8, और फिर लंब का मान कितना हो गया सर 15। तो सर गायब क्या है हमारे पास, कर्ण है। जब तक ऐसे उल्टे सीधे मानने की नहीं कहते तब तक आपको लंब इसी को, आधार इसी को और कर्ण इसी को मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा था, दो भुजाएं होने के बाद तीसरी त्रिभुज की भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वापस इधर देख लो। 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा था सर, इंटू वाले 15 को भेज दिया बटेवा में, फिर कोट का नाम आया तो कोट का बराबर में फॉर्मूला लगा दिया। तुलना करी तो ए की जगह तो है 8 तो ए आधार हो गया, और एल की जगह है 15 तो लंब 15 हो गया। तो फिर बचा क्या सर, कर्ण। तो उस कर्ण का मान हमें निकालना है। क्लियर सर। और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दी हमने। अब कर्ण की जगह कर्ण का मान सर, कर्ण हमें हमारे पास है ही नहीं, तो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। सर आधार हमारे पास कितना है, 8 है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 कर देते हैं, यानी घात 2 थी, 2 बार लिख दिया, फिर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, इसको 2 बार लिख दिया। फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर 64, 8 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 15, 225। कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे इनको तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 289। इधर क्या आ रहा है, केवल कर्ण आ रहा है, कर्ण आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल करने पर ना, तो स्क्वायर हो गया, इधर अंडर रूट आ गया, फिर 289, ये भी अंडर रूट आ गया। आपको पता होगा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो केवल के आ गया। सर इसके 289 के गुणनखंड होते हैं 17 का भाग एक बार, कितने बच गए, शायद इसका 17 इंटू 17 आना चाहिए, 49 के 9, और ये 4, और ये 7, और ये 10, और 11 इंटू 7, और ये 1, 289, तो यानी 17 बार ही जाएगा, फिर 17 का, फिर ये एक बार। क्लियर, तो यानी इसके जो गुणनखंड है वो आ गए 17 इंटू 17। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका युग्म बनेगा यानी जोड़ा बनेगा, तो 1 17 बाहर आ जाएगा, तो कर्ण का मान कितना हो गया सर, हमारे पास 17 आ चुका है। फिर हमें ज्ञात क्या करना था, साइन ए और सेक ए 15 8 दे रखा था, चित्र हमारा ये था, इधर 15 आया था, और इधर आधार आया था 8, और इधर 17 आया, इधर P लिखा, इधर Q लिखा था हमने, और इधर R लिखा, बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा, इधर वापस नया बना लिया हमने, आप उसी में लिख सकते हो। फिर बात करते हैं साइन A और सेक A की, कहा इसने सर साइन ए का पूछा, तो साइन ए का फॉर्मूला हमने 3 बार पढ़ लिया, L बटेवा K, यानी लंब बटेवा कर्ण हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा लंब बटेवा कर्ण। यकीन मानो फॉर्मूले तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उसके बाद में सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। ए दे रखा सर थीटा का मान, यहाँ पे ए हमने माना ही नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि सवाल ने कहा ही नहीं, तो हम बिना फालतू का लोचा क्यों रखे, तो सर केवल लंब और कर्ण ढूंढना पड़ेगा। लंब कितना है सर 15 है, ये 15 हो गया, फिर आधा, कर्ण कितना है सर 17 है, ये 15 बटेवा 17 हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर निकालना था सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला लाल सिंह वड़ाई के ए, सेक ए यहां पर होता है नीचे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो कर्ण बटेवा आधार, सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है सर 17, और आधार का मान कितना है सर 8। क्लियर, यानी कि ये 17 था वो किसका मान था हमारा कर्ण, कोई मानने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे वाले सवाल पर चलते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका होमवर्क के अंदर रहेगा, जिसको अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और आपको कैसे करना है एक बार नॉर्मली मैं हिंट दे देता हूं, कैसे देखना। इधर सेक थीटा बराबर 13/12,
सेक थीटा दे रखा है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब समझ गए ना, सेक थीटा तो दे रखा, उसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बच गए हमारे पास, 5 बच गए हैं, उन सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने कहा था जो 2 मान दे रखे त्रिभुज में बनाएंगे और तीसरी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे, फिर दूसरा लफड़ा समेटेंगे। तो देखते हैं इधर सेक थीटा, अभी पिछले सवाल में अपन ने लिखा था सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है सर, कर्ण बटेवा आधार। तो हमारा जो त्रिभुज है ऐसे बनाएंगे हम, पी क्यू आर, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। तो सर कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है सर 12, लंब का मान हमारे पास गायब है। तो सबसे पहले तो तीसरा जो मान गायब है लंब का वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सी प्रमेय लगाओगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है सर हमारे पास, वो रहा, कर्ण का मान 13 है, तो यानी 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 12, तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है सर, लंब का मान हमें निकालना है। 13 और 12 का स्क्वायर चलते हैं अगले पेज पे। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 को कितनी बार लिखोगे समझने के लिए, 2 बार। 12 का स्क्वायर यानी 12 को भी 2 बार लिखोगे आप, प्लस क्या चल रहा है लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 बराबर 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 यानी 144 बराबर सॉरी प्लस एल स्क्वायर चल रहा है। फिर सर हमें किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल को इधर रहने दो और इस 144 को इधर ले आओ, 169 माइनस 144 बराबर एल का स्क्वायर आ जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे हम तो हमारे पास कितने बच जाएंगे सर 25, और बराबर में क्या चल रहा है एल का स्क्वायर चल रहा है। सर एल का स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल ले लेंगे, जिससे इस स्क्वायर को हटा सकेंगे अपन। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर अंडर रूट 25 और बराबर इधर अंडर रूट एल का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है सर हम कहते हैं, और 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको मिलेंगे 5 इंटू 5, 5 5 या 25 या 5 इंटू 5 5 25, ठीक है सर। बराबर में क्या बचा, एल बच गया, जोड़ा बन गया 5 का युग्म, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और इधर क्या चल रहा है एल, यानी कि लंब का मान हमारे पास कितना हो गया सर 5 हो चुका है। और अपने जो सवाल के अंदर जो है लंब का मान ज्ञात करना था तो वो 5 आ गया, आधार का मान कितना था सर 12 था, और कर्ण का मान कितना सा कितना 13 था, ठीक है क्लियर। हमने चित्र को वापस आगे बढ़ा दिया क्योंकि बार बार पीछे देखना मुश्किल रहेगा, इसलिए आप उसी में अंदर मान लिख सकते हो। अन्य त्रिकोणमितीय सभी अनुपात निकालने आपको थीटा के हिसाब से, तो लीजिए अभी निकाल देते हैं। कौन कौन से निकालने हैं सर, हमें क्या दे रखा था अभी, सेक थीटा दे रखा था, तो चलिए एक तो साइन थीटा निकालना है, फिर कोस थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है, फिर कोट थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा दे रखा है, कोसेक थीटा निकालना है। वैसे तो ये आपके होमवर्क वाला सवाल था पर ये होमवर्क यही कर लेते हैं। तो देखना इधर सभी के फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले तो सर लाल कक्का अपना ये फॉर्मूला था, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर क्या आएगा टेन। साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के, फिर कोस का फॉर्मूला ए बटेवा के, फिर टेन का फॉर्मूला कितना एल बटेवा ए, फिर कोट का फॉर्मूला, फिर सेक का लिखना ही नहीं है कोसेक का फॉर्मूला, ठीक है सर। तो यानी कोट का हो जाएगा ए बटेवा एल, कोट यहां पर आएगा ना,
कोट यहाँ पे आएगा ए बटेवा एल, और फिर कोसेक, कोसेक यहाँ पे आएगा COSEC, कोसेक थीटा का फॉर्मूला के बटेवा एल हो जाएगा। तो ये के बटेवा एल हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे मान पर। लीजिए सर एल बटेवा के, तो लंब का मान कितना है सर 5 और कर्ण का मान कितना है सर 13, तो ये हो गया 5 बटेवा 13। फिर आधार बटेवा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण है 13, यानी कि 12 बटेवा 13। फिर बात करते हैं टेन थीटा बराबर एल बटेवा ए, एल और ए यानी 5 बटेवा 12। फिर कोट थीटा आधार बटेवा लंब, आधार ये रहा लंब ये रहा, यानी 12 बटेवा 5। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बटेवा एल, के का मान चित्र में देखिए 13 और एल का मान कितना है सर 5। तो ये आपका सवाल हो चुका है। आपको अगर सूत्र आते हैं इस प्रश्नावली के अंदर तो बहुत ही इजी और आसान तरीके से यकीन मानिए पूरी जो प्रश्नावली है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और चलिए सर ये सवाल तो हो चुका है खत्म, और फिर अगला जो सवाल है वो है छठा। इस छठे सवाल को भी आज और खत्म कर देते हैं, फिर 7वें सवाल से अपन कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। दोनों कोण हमें बराबर लाने हैं। तो सर एंगल ए और बी न्यून कोण है, तो सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो सर कम हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। और सर अब आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्नावली के अंदर यानी साइन कोस टेन वगैरह इनके अंदर कौन सा त्रिभुज चल रहा है अभी हमारा? समकोण त्रिभुज। यानी यहाँ पे कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। तो 90 से कम होना चाहिए। यहाँ पे 90 हो गया तो ये दोनों 90 से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आपकी इच्छा हो तो आप ए को यहां मान लो और बी को यहां मान लो। इसको क्या नाम दे दो सर? सी नाम दे दो। क्लियर? कुछ नहीं करना आपको, ए और बी को न्यून कोण रखना है। तो समकोण त्रिभुज में कोणों को न्यून कोण रखने के लिए एक को इधर लिखो और एक को इधर लिखो, और सी जो है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां ये और ये दिया गया है, ठीक है ना, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो। चलिए इस पर बात करते हैं। एक तो कोस ए और दूसरा कोस बी पर बात करते हैं। कोस ए बराबर क्या यहाँ पर ए, अब अपन ने ए क्यों लिखा? क्योंकि उसके अंदर कोणों की चर्चा हो रही थी कि ए और बी है, तो कोण ए और बी लिखेंगे तभी एंगल ए और एंगल बी बनेगा। फिर इसने कहा कोस ए। सबसे पहले बात तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? लाल कक्का याद हो जाना चाहिए अब आपको। कोस यहां पर होता है सर आधार बटेवा कर्ण होता है फॉर्मूला कोस का। ये लगा दिया हमने आधार बटेवा कर्ण। सर ए है थीटा का मान, और थीटा उस चित्र में ए है या नहीं है? है। तो ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा सर। तो ए के सामने वाला अगर लंब हो जाएगा सर, तो वाकई में लंब नॉर्मल कहां पर मानते हैं? यहां पर। तो ये लंब यहां से यहां आ गया, तो यहां पर क्या होता है सर? ए। तो ये ए यहां से कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। तो यानी कि कोस ए बराबर आधार, आधार यहां पर मानते हैं पर वो कहां चला गया? इधर चला गया। यानी इस वाली भुजा को बोलेंगे आधार, और इस वाली भुजा का नाम क्या है? ए से लेकर क्या बोलेंगे इसको? बी। यानी कि ए बी, सॉरी ए से लेकर क्या? सी सी। तो इसको क्या बोलेंगे? ए सी। ठीक। और फिर कर्ण का मान, कर्ण इसको बोलते हैं सर, यानी कि ए बी। तो ए से लेकर बी तक ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 1 दे देते हैं। क्लियर ना सर? फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात किसकी करी इसने? कोस बी की बात करी। तो कोस बी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
आपको ऐसे बार बार मिटाना नहीं है, केवल ये हमने समझने के लिए आप बनाया है। आपको ये सब चीजें दिमाग में फिट रखनी है अपने। फिर कोस बी की बात करें सर, कोस बी हो चाहे ए हो, कोस का फॉर्मूला तो वही आएगा सर, आधार बटेवा कर्ण। क्लियर है ना सर? ठीक है। फिर यहां पर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, इसको यहां उतार देता हूं मैं। कोस बी बराबर आधार का मान चाहिए हमें, कोस बी। जरा सा ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, तो बी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। बी के सामने वाला लंब होगा, बी यहाँ पे रहा, लंब ये रहा। हम सामान्य तौर पर त्रिभुज के अंदर लंब यही मानते हैं, और लंब यहाँ है तो आधार क्या होगा, यहाँ होगा। तो कर्ण कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो घबराने वाली बात भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी के हिसाब से वापस वहीं पर आ गए। आधार बोलेंगे तो आधार किसका मान रहा, बी सी, जिसको आप सी भी लिख सकते हो। ये हो गया बी सी। बटेवा क्या दे रखा है, के दे रखा है, और कर्ण यानी कि कितना है सर, ए बी। तो यानी बटेवा में क्या आ गया, ये ए बी। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक सर। फिर आगे बढ़ते हैं, हम समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें क्या दिया गया है कि कोस ए और कोस बी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये कोस ए का मान रहा और ये कोस बी का मान रहा। समीकरण 2 में ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे सर, दिया गया कि साइन ए बराबर, सॉरी, कोस ए बराबर कोस बी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर सर, कोस ए का मान हमारे पास क्या आया था पिछले में, कोस ए का मान ए सी बटेवा ए बी। तो ये कोस ए की जगह कोस ए का मान रख लिया ए सी बटेवा ए बी, बराबर कोस बी का मान क्या आया था सर हमारे, तो कोस बी का मान आया था बी सी बटेवा ए बी। तो ये लिख दिया हमने इधर बी सी बटेवा ए बी। क्लियर सर? जरा आप ध्यान से समझो, बटे वाले बेसी को उधर इंटू में भेज देते सर, इसको इस क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, अगर बीच में बराबर हो और डायरेक्ट पूरी नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको काट सकते हो। फिर भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी बराबर बी सी बटेवा ए बी, तो हमने लिख दिया। बटेवा वाली जाती है बराबर के उधर इंटू में, तो ये ए बी से तो ए बी कट गया, तो फिर क्या बचा सर, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। यानी कि हमारा जो त्रिभुज था ना, ये ए सी बराबर बी सी, ए सी ये वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या आ गई हमारे पास, बराबर आ गई हैं। और यदि किसी त्रिभुज की, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, तो इनका सम्मुख कोण कौन सा होगा, इधर तो एंगल ए होगा और इधर एंगल क्या होगा, बी होगा। क्लियर? तो यानी कि दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी हमने, तो इनके कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिखेंगे अतः अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों हुआ सर, क्योंकि, चलो इसको उधर लिख देता हूं मैं, इधर दोनों भुजाएं बराबर आ गई, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों सर, तो क्योंकि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण
बी बराबर होते हैं। आगे आप सभी को समझ में, एक बार इसको वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझ गए ना, एक को इधर दे दो, एक को इधर दे दो, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री वाला तो समकोण हो जाता है। न्यून कोण 90 से कम होना चाहिए। तो किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो कोण बच रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण। तो उनमें से एक को तो ए दे दिया और एक को क्या दे दिया हमने, बी दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, कोस ए बराबर कोस बी, दोनों बराबर हैं तो सबसे पहले कोस ए निकालो, फिर कोस बी निकालो, फिर दोनों को बराबर रख दो। तो फिर कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे अवकर्ण होता है। कोस ए लिखा हुआ सर, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ए यहां पर रखा, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी कि बीसी लंब हो गया। तो आधार क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, क्योंकि लंब इसको मानते हैं और ये लंब कहां पर चला गया, यहां पर, यानी लंब इधर आ गया तो आधार किस पर आ गया, इधर। तो आधार का मान कितना हो गया, एसी। तो यहाँ पे ए का मान पूछ रहा था, ए का मान हो गया एसी। और कर्ण पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लीजिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण एक हो गई, कोस ए बराबर ए सी बटे ए बी बराबर समीकरण एक हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं कोस बी की। तो कोस बी हो चाहे ए हो चाहे सी हो, कोस का फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, जो आया है वही रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, बी हमारे चित्र में है, तो बी के सामने वाला क्या है सर, लंब है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, थीटा के सामने वाला सर लंब होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, इसके साथ में बी लिखा हुआ है, तो बी के सामने वाला लंब होगा, और इसको लंब अपन नॉर्मली मानते हैं। तो यानी आधार बटेवा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी। तो ये बीसी, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी। ये ए बी, बीसी लिखो चाहे सी बी लिखो, बात वही है। समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर सवाल ने हमसे क्या कहा सर, सवाल ने यह कहा हमसे कि कोस ए और कोस बी दोनों के मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों के मान को आपस बराबर रख देते हैं आपस में। कोस ए का मान तो ए सी बटेवा ए बी, और इसका मान बी सी बटेवा ए बी। तो ये लिख दिया हमने, समीकरण दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए की जगह तो समीकरण एक से कोस ए का मान रखा, और कोस बी की जगह कोस बी का मान रख दिया समीकरण 1 व 2 से। फिर बटेव वाले ए बी को कहां भेजेंगे सर, इनटू में भेज दिया। ये नीचे वाले एबी से ऊपर वाला एबी कट गया, एसी बराबर बीसी। और हमारा चित्र जो था उसके अंदर एसी तो ये भुजा है और बीसी ये भुजा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि दो भुजा बराबर आ गई, तो सामने वाले कोण कौन कौन से, इन दोनों भुजाओं में ए और बी। तो ये लिख दिया हमने, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। क्योंकि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लीजिए सर, आज के कुछ सवाल इस प्रकार हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और कल का जो सवाल रहेगा अपना 7वां सवाल, इसी से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।